बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन। तो हमारे पास सबसे पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, समझते हैं। फॉर क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी वी हैव प्रोपोर्शन। अगर हमारे पास क्वांटिटीज़ ए बी और सी के लिए प्रोपोर्शन इस तरह हो कि ए रेशो बी इज़ इक्वल टू हो बी रेशो सी, यानी मीन वैल्यू रिपीट हो, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो बी से ही आगे कंटिन्यू कर रहा है, इसीलिए इसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि यहाँ पर होगा बी एन टू बी इज़ इक्वल टू ए एन टू सी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आया ए सी। तो यहाँ पर हमारे पास बी इज़ इक्वल टू है मीन प्रोपोर्शनल और ए है फर्स्ट और सी है थर्ड प्रोपोर्शनल, ये इनके नाम है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनलिटी है। अब थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोपोर्शन में हमारे पास ए रेशो बी इज इक्वल टू होता है सी रेशो डी। तो ए रेशो बी रेशो, जैसा कि हम जानते हैं कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने को कहते हैं, और दो रेशोज़ को जब इक्वल लेते हैं तो ये प्रोपोर्शन कहलाता है। तो रेशो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। अब ये ए रेशो बी है तो इनकी रेशो को ए डिवाइड बाय बी भी लिख सकते हैं। जब इन्हें डिवाइड में लिखते हैं तो तब भी इक्वल ले सकते हैं, तो तब भी ये प्रोपोर्शन ही कहलाता है। तो यहाँ पर ए डिवाइडेड बाय बी इज़ इक्वल टू है सी डिवाइडेड बाय डी। अब इसके साथ हम यहाँ पर कुछ थ्योरम समझते हैं। तो पहला थ्योरम में यहाँ पर जो ए और बी हैं ये आपस में उलट जाएंगे। इस तरीके से सी और डी आपस में उलट जाते हैं, यानी इन्वर्स लिया जाता है इनका, तो इनके रेसिप्रोकल्स। तो ये इन्वर्स से इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी निकलेगी। अब ये हमारे पास उल्टा, तो ये हुआ बी डिवाइड बाई ए और यहाँ पर डी डिवाइड बाई सी। चूँकि ये इन्वर्स लिया था, यानी इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी इसे कहते हैं, ये इन्वर्स से निकला है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये बी और सी आपस में इंटरचेंज होंगे, अल्टरनेट होंगे, ठीक है। बी यहाँ पर देखें बी इज इक्वल टू सी है, तो सी इज इक्वल टू बी लिखें या बी इज इक्वल टू सी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर पहले सी लिखें बाद में बी लिखते हैं, तो यहाँ पर बी और सी आपस में चेंज होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं अल्टरनेंडो, यानी ये आपस में अल्टरनेट हो गए। अब बी जो सी की जगह आ गया बी, और इस तरीके से बी की जगह सी आ गया। अब इसी प्रॉपर्टी में देखें, यहाँ पर अगर हम ए के साथ जो डिवाइड में बी हो रहा है ए प्लस बी कर दें, और यहाँ पर सी के साथ प्लस डी हो रहा है, इसे ऊपर प्लस कर दें डी को, तो ये हो जाएगा जो हमारे पास डिनोमिनेटर में चीज़ें हैं या वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर के साथ। एडिंग टू न्यूमरेटर, यहाँ पर बी ऐड होगा ए के साथ और सी में डी ऐड होगा। तो ये प्रॉपर्टी होगी कंपोनेंडो, यानी ए प्लस बी डिवाइड बाई बी और इज इक्वल टू है सी प्लस डी डिवाइड बाई डी। तो जो डिवाइड में वैल्यूज़ हैं वो वैसे ही रहेंगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंपोनेंडो। अब यही वैल्यूज़ अगर माइनस हो जाएं, न्यूमरेटर से यही बी और डी माइनस हों, तो इस प्रॉपर्टी कहते हैं डिवाइडेंडो। जो डिवाइड करें तो चीज़ें कम होती हैं, और कंपाउंड यानी जमा करें चीज़ें तो ज़्यादा होती हैं। तो जब प्लस हो तो कंपाउंड है, और जब माइनस हो यानी डिवाइड है, फिर डिवाइडेंडो। तो इस प्रॉपर्टी को डिवाइडेंडो कहते हैं। जब आपके पास ये जो डिवाइड में वैल्यूज़ हैं, न्यूमरेटर ये ऊपर डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर के साथ माइनस हों, तो इसे डिवाइडेंडो कहते हैं। अब जब कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो एक साथ हों तो इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो पहले कंपोनेंडो है तो मतलब है पहले प्लस वाला होगा, और डिवाइड में डिवाइडेंडो यानी माइनस वाली चीज़ जो डिवाइड में होगी। तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। यानी ए के डिवाइड में जो बी है ये एक दफ़ा ऊपर प्लस होगा, और डिवाइड में ये ए से माइनस होगा। तो ये गिवन होगा। इससे हम ये भी थ्योरम ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, पांचों थ्योरम इस गिवन से ले सकते हैं। तो इस गिवन से हम पांचवा जो थ्योरम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हम इसकी मदद से आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो से। तो कंपोनेंडो पहले कंपाउंड यानी एडिशन ज़्यादा है, फिर डिवाइडेंडो तो डिवाइड में माइनस होगा जो डिनोमिनेटर है। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर एन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमें 3 क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है। वैसे आम प्रोपोर्शन में 4 क्वांटिटीज़ होती हैं, तो 3 क्वांटिटीज़ हैं। अब चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाइड करता है प्रोपोर्शन की जो कंडीशन है उसे।
तो सोल्यूशन में हम ये क्वांटिटीज़ लिखते हैं। अब चूंकि ये कंटिन्यूड अगर हैं तो ये सेटिस्फाई करेंगी 4:12 इज इक्वल टू 12:36 को, तो दरमियान वाली मीन प्रोपोर्शनल होगा तो ये रिपीट होगा। अब जो कि हमारे पास कंडीशन है प्रोपोर्शन की, उसके मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, तो यहाँ पर होगा 12 into 12 मीन है और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 36। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 144 इज इक्वल टू 144। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीन वैल्यूज़ हैं ये सेटिस्फाइड करती हैं प्रोपोर्शन की जो कंडीशन है उसे, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये तीन वैल्यू कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 12 and 3। तो दो वैल्यूज़ गिवन है, इसका मीन प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि दरमियान वाली वैल्यू यहाँ की फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में हम लेट करते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल है x के इक्वल। अगर ये x है तो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं यानी 12, x और 3। तो अब प्रोपोर्शन में हम इसे लिख सकते हैं 12:x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोपोर्शनल की कंडीशन है उसके मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ से हमें मिलेगा x² इज इक्वल टू 36। चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें x इक्वल टू मिला +-6। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी मीन प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ 5, 15, x आर एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो तीन वैल्यूज़ का आगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब प्रोपोर्शनल कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल को हम लिख सकते हैं 5:15 इज इक्वल टू 15:x। तो कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 15। x की वैल्यू चाहिए तो 5 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो x इक्वल टू हुआ 15 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 15 से डिवाइड होता है तो 3 मिलता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 15। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिली 45, तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a² माइनस b² एंड a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। इन दोनों वैल्यूज़ का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने। तो सोल्यूशन में हम लेट करते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू है x के, तो ये हमारे पास होगा जो मीन प्रोपोर्शनल की कंडीशन है उसके मुताबिक a² माइनस b² रेशो x इज इक्वल टू x रेशो a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। अब मीन प्रोपोर्शनल के मुताबिक ये इक्वल इसके। अब कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनल के मुताबिक हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू a² माइनस b² मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। अब a² माइनस b² को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी और मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। तो यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a प्लस बी बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाती हैं। अब चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो हमें x की जो वैल्यू मिलती है वो है +-ab, क्योंकि स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइड बाई d देन प्रूव दैट ac प्लस bd डिवाइडेड बाई ac माइनस bd इज इक्वल टू a² प्लस b² डिवाइड बाई a² माइनस b²। तो यहाँ पर ये जो गिवन है इससे हमने ये प्रूफ लाना है कि ये दो साइडें इससे बनती हैं। तो सॉल्यूशन में हम ये वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो को यूज़ करें, लेकिन उससे पहले इसे बनाएंगे क्वेश्चन के मुताबिक। तो क्वेश्चन के मुताबिक बनाने के लिए हम इसे लिखते हैं c डिवाइड बाई d इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, यानी इन्हें हमने चेंज करके लिखा। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास है a² प्लस b², तो आप देखें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यानी यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ऊपर ac का होना ज़रूरी है और डिवाइड में bd का, जो यहाँ पर प्लस माइनस होता है। पहली वैल्यू न्यूमरेटर में होती है और दूसरी वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है। तो पहली वैल्यू ac होना ज़रूरी है और दूसरी वैल्यू का bd।
तो यहाँ पर आप देखें पहली वैल्यू सिर्फ सी है और डिवाइड में डी है, तो पहली वैल्यू को ए सी बनाने के लिए और दूसरी वैल्यू को बी डी बनाने के लिए ए और बी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए सी डिवाइड बाई बी डी, और इस तरीके से ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब हमें पहली और दूसरी वैल्यूज़ जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होनी चाहिए मिल गई हैं। अब यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। उसके मुताबिक जो डिवाइड में वैल्यू है एक दफ़ा प्लस में लिखी जाएगी ऊपर, और फिर डिनोमिनेटर में उसी को नोमिनेटर के साथ माइनस में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए सी प्लस बी डी और ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो हमने इस क्वेश्चन को पहले डेवलप किया, इस क्वेश्चन को बनाया, उसके बाद हमने कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी को यूज़ किया और हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट अंडर द स्क्वायर रूट प्लस x अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस x अंडर द स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 1। तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में इस क्वेश्चन को लिखते हैं। अब इसको आपने किसी भी ऑपरेशन के ज़रिए सॉल्व करना है। तो जब सबसे आसान ऑपरेशन है वो है यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, तो उसकी मदद से ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो उसको ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं इस थ्योरम को। तो यहाँ पर जो डिवाइड में वैल्यू है इसे न्यूमरेटर के साथ एक दफ़ा प्लस में लिखा और फिर डिनोमिनेटर में इसे माइनस के साथ लिखा, और इस तरीके से 4 के डिवाइड में 1 था, इसे 4 के साथ एक दफ़ा प्लस में लिखा और डिनोमिनेटर में इसे एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखें 3x प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट और 3x प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट ऐड होकर 2 देंगे, और x अंडर द स्क्वायर रूट एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। और डिवाइड में 3x प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, और x अंडर द स्क्वायर रूट ऐड होकर 2 देंगे। तो 2 and 2 3x प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 and 2 x अंडर द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। अब 2 और 2 कैंसिल होंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइड बाई x अंडर द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर लेंगे। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3 and 2 3x प्लस 2 अंडर द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 and 2 x अंडर द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर स्क्वायर जब लेंगे 3 का तो हमें 9 मिलेगा, और 3x प्लस 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से 5 का स्क्वायर से 25 मिलेगा, और x का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा 9 and 2 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 25x। तो यहाँ से हमें मिलेगा 27x प्लस 18 इज इक्वल टू 25x। सिम्प्लीफाई करते हैं तो 27x माइनस 25x इज इक्वल टू माइनस 18। तो हमें मिला 2x इज इक्वल टू माइनस 18, x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 18 डिवाइड बाई 2, जिससे हमें मिला x इज इक्वल टू माइनस 9। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यानी x की वैल्यू है माइनस 9। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इसके बाकी पार्ट्स भी आपने इसी प्रॉपर्टी की मदद से सोल्व करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।